पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी आज यानी शुक्रवार को अपना आंदोलन स्थगित करने जा रहे हैं। भूख हड़ताल और आमरण अनशन कर रहे इन छात्रों ने इन सफल अभ्यर्थियों के बीच माले के विधायक बगोदर के विधायक विनोद सिंह पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से माले के विधायक ज़मीन पर बैठकर उनकी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पहले भी इनकी बातों को लेकर वो सरकार तक आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, वहां तक बातें पहुंचा चुके हैं। लिहाजा एक बार फिर से वो इन सफल अभ्यर्थियों के बीच, छात्रों के बीच पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आंदोलन जो स्थगित होने की बात कही जा रही है वो आगे क्या रंग रूप लेता है। दरअसल कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक के दौरान तमाम जो अभ्यर्थी थे, इन्होंने प्रोजेक्ट भवन के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उस दौरान पुलिस के साथ इनकी कहा-सुनी भी हुई, लेकिन ये लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाने में कामयाब रहे और फिर मुख्यमंत्री का काफ़िला भी इनके नज़रों के सामने गुजरा, तमाम कैबिनेट मंत्री भी इनके सामने से गुजरे, लेकिन किसी ने भी इनके बीच जाकर इनकी बातों को सुनना ज़रूरी नहीं समझा। लिहाजा उससे इनको कहीं न कहीं आहत हुई है, कहीं न कहीं इनको तकलीफ़ हुई है। लिहाजा इन्होंने ये तय किया है कि आंदोलन तो चलता रहेगा लेकिन फॉर टाइम बिंग अभी वर्तमान में इनका आंदोलन को स्थगित ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। और ये देखिए खुद माले के जो विधायक हैं विनोद सिंह जी खुद ज़मीन पर दरी पर बैठकर इनके भूख हड़ताल को, आमरण अनशन को ख़त्म कराने के लिए पहुँचे हैं और ये देखिए जो गुलाम हुसैन हैं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है, उसी को सबसे पहले अप्रोच किया जा रहा है कि वो अपना आंदोलन रोकें और समाप्त करें या फिर टाइमिंग स्थगित करें। हाई स्कूल वालों मामला का था, कोई परिचय और कोई चीज़ें तो आधार पे तो हम लोग नहीं करते। मामला सही है, वो कोई हो गलत हो, और इसीलिए हम लोग उस स्टैंड पे खड़े रहे, कल भी, आज भी और आने वाले कल पे भी खड़े रहेंगे। तो हम लोग जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ भी चीज़ें होगी, हम लोग तो खड़े रहेंगे। सर जी, पिछली बार भी 10 दिन के धरने पे जो गुलाम थे तो आपने ही तोड़वाए थे, उसमें मैं भी हम तो इसीलिए तो आपने किसी ने फोन किया था अभी आप लोगों में से। पानी वहाँ से मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, कोई नाम बताया नहीं, लेकिन किसी महिला की आवाज़ थी अभी शायद। आप शायद कॉल की होंगी, तो मैंने वही कहा कि मैं तो खुद ही बोलते हैं कि मैं आके क्या चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि आना चाहिए तो मैं आऊँगा, आने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आज से हमारे माँ बाप है, यही तो सुन रहे हैं। इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ना मैं कोई सरकार हूँ, ना कोई मंत्री हूँ कि मैं कोई आश्वासन दे सकता हूँ भाई ये कीजिए। हम लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे और आगे भी जहाँ लड़ना होगा हम लड़ेंगे। हम बस यही आश्वासन दे सकते हैं और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। सर जी, यही अनुरोध है कि बच्चे लोग की मांग पूरी हो जाए। इससे ज्यादा हमारे पास और कोई आश्वासन ये चीजें नहीं है। कोशिश आप लीजिए। थोड़ा सा आपने कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? जब हमारे बीच में हमारे गार्जियन आए, हाँ, कुछ अपना प्रस्ताव गार्जियन को बोलना चाह रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं, कहेंगे ही, और उन सब चीज़ों से इसलिए हम कहें कि और बेहतर लड़ने के लिए भी तरीका यही है। हम नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई छोड़ने की बात थोड़ी कह रहे हैं हम। लड़ाई का अलग अलग फॉर्म है। इस फॉर्म में आपने कोर्ट गए, वह भी एक लड़ाई का फॉर्म थे। विधानसभा में उठाए, वह भी लड़ाई है। धरना दिए, प्रदर्शन दिए, वह भी एक लड़ाई का फॉर्म है। यह भी एक अनशन बैठे हैं आप, उसको लेकर के वह भी एक फॉर्म है। लेकिन कोई लड़ाई का एक ही फॉर्म, कोई अंतिम फॉर्म तो होता नहीं है। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि भाई ये लड़ाई खत्म हो गया। कोर्ट में मान लीजिए कोई मसला नहीं हुआ है, पेंडिंग हुआ, तो थोड़े आपने लड़ना छोड़ दिया। नहीं तो आप कोर्ट पे ही खाली निर्भर हो सकते थे कि भाई अब जो होगा हमने तो कोर्ट पे दे दिया, लेकिन आप सड़कों में भी लड़े। तो बस हम यही कहेंगे, दोनों ओर से जारी रखना होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कल से जो इन लोगों को उम्मीद थी कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव आ गया, मौखिक रूप से चर्चा होगी, वो भी नहीं हुई, जिससे इनको थोड़ी निराशा ज़्यादा लगी। और कैबिनेट खुद प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बाहर ही लोग जमे हुए थे। कैबिनेट किसकी है?
सरकार के जब सरकार ही डिसीजन लिया है, कैबिनेट कोई सरकार से अलग कोई कैबिनेट है नहीं कि भाई वो डिसीजन लेने वाली कोई और बॉडी थी और आज मीटिंग किसी और हायर बॉडी की हो रही है। तो बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भाई डिसीजन लेने वाली तो बॉडी यही है। मामला यही है। देखिए, सवाल पहले भी उठते रहे हैं, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने जोरदार उठाया कि सरकार का काम, किसी चुनी हुई सरकार का काम, किसी राह में रास्ते में कोई बाधा हो रही आ रही है तो उस बाधाओं को दूर करना है, न कि बाधा खड़ी करना। जरूर नियुक्तियां हुई, सुप्रीम हाई कोर्ट का एक निर्णय आया और निर्णय से लेकर के अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्तियों में थोड़ी बाधा आई। अब सरकार का काम था कि उस बाधा को दूर करके नियुक्ति का रास्ता जो है वो प्रशस्त करती। और खुद हमने कहा, जो परीक्षा लेने वाली संस्था है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उन्होंने खुद रास्ता दिखाया भी, रास्ता बताया भी कि हम परीक्षा के नियमों में छेड़छाड़ किए बगैर, हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था सोनी कुमारी जजमेंट में, उस जजमेंट को भी छेड़छाड़ के बगैर मूल भावना को रखते हुए भी हम नए सिरे से रिजल्ट परिणाम जारी कर सकते हैं। और न सिर्फ अनुसूचित जिले में बल्कि गैर अनुसूचित जिलों में दोनों जगह नियुक्तियों का रास्ता निकाला जा सकता था। और जब ये एक विकल्प था तो सरकार को उस विकल्प पे आगे बढ़ने के बजाय, नियुक्ति में बाधाओं को दूर करने के बजाय, बल्कि उस बाधा को और बड़ी बाधा के रूप में उन्होंने साबित करके नियुक्तियां रद्द कर दी। बेरोजगारी का जो आलम है, नियुक्तियों का जो आलम है, 2 साल से देख रहे हैं और आज इसकी आग उत्तरी छोटा नागपुर में खास करके और पूरे राज्य में सुलग हो रही है। तब जिन छात्रों का, जिन नौजवानों को, जिनके लिए लगातार वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, तमाम परेशानियों से आकर के वो अंतिम कतार में आकर के खड़े हो गए थे, जहां लिए से उनके लिए लग रहा था कि अब नियुक्तियां हमारे हाथ में हैं, अब नियुक्ति पत्र हाथ में। और तब उस जगह से लौटना, ये सिर्फ निराशा ही नहीं, ये परेशानी नहीं, ये पूरी जो जद्दोजहद है, पूरे उनके कमर तोड़ देने, पूरे उनके सपनों के तोड़ देने की ये चीज़ें हैं। इसलिए सरकार को पिछली बार भी हमने सच में कहा विचार करना चाहिए था, और ये बात निराश करने वाली है। जो भी लोग हैं इन चीज़ों में हैं आज, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि लड़ाइयाँ हो रही है, बच्चे बैठे हुए हैं, लोगों को उम्मीद थी कि शायद कैबिनेट की बैठक से शायद कुछ लोगों ने शायद आश्वस्त किया था, या जो भी हो प्रयास कर रहे होंगे, इनको शायद उम्मीद थी, लेकिन वो भी उम्मीद जो है आखिरी इनकी गई। हम तो कहेंगे लड़ा जा, लड़ने के अलग अलग तरीके हैं, तो अनशन भी एक तरीका है। और अनशन खत्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया, लड़ेंगे आगे और भी बेहतर तरीके से मजबूत होकर के लड़े। तो मैं यही अपील करने आया। तो आपने सुना किस तरह से जो माले के विधायक है विनोद सिंह ने कहा कि जो संघर्ष का तरीका है वो कई तरह है, और तस्वीर आपके सामने है, वो पहले आप देखिए। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है सर, एक बार फिर से सर आप अपनी आवाज को जिस तरह से हम लोगों के लिए आवाज उठाएं सर, एक बार सवाल तो उठेगा ही किसी न किसी। अभी क्या हुआ ना, हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु के पास गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें कुछ मामला फंस रहा है बाहरी और भीतरी को लेकर के, और उन्होंने मेरा पूरा बात कहा ही मैंने उस तरीका है। आप टोटल ना करिए, वो आप तथ्य से बताएंगे ना। हम कह रहे हैं कि ये लेफ्ट है या राइट है, जो बात तथ्य है वो तथ्य से होनी चाहिए। जो फैक्ट बात है तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये गलत हैं, ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, या जो भी चीज़ें करते हुए या न भी हैं, तो तथ्य फैक्ट से लेकर के होनी चाहिए बात। बिल्कुल। अभी जैसे गए थे हमारे कुछ मित्र गए थे एसएससी कार्यालय, वहाँ जाने के बाद उन्होंने पता किया कि कितना बाहरी और कितना भीतरी हमें डाटा दिया जाए, तो उन्होंने दिया कि 13 जिला के जितने अभ्यर्थी हैं वो तो मैं वो नहीं जानता, तो हमारे पास उसका आंकड़ा नहीं है व्यक्तिगत रूप से। हम कह रहे, लेकिन हमारा कहना है तो उसको लेकर के बात होनी चाहिए थी, लेकिन वजह वो नहीं है। वजह अगर वो चीजें रहती तो उस पे तथ्य होते, आंकड़े होते, वो बताते। नया सरकार अगर आएगा सर तो बताते, पुरानी बहाली को रद्द करने का परंपरा अगर जा ही रहेगा सर। तो हमने कहा है कि ये सातों ही भी नियुक्तियां जिस पे था वो रद्द कर दिया गया अंतिम चीजों में, वो बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल ही गलत। चलिए जल्दी और सर उम्मीद करते हैं सर कि एक बार सर फिर से सर बजट सत्र में नहीं, हम
मैं तो देखिए मैं झूठ उसमें तो करते हुए जिस दिन पंचायती ग्रामीण बात होगा उस बात को मैं रखूंगा राज्यपाल के अभिभाषण के एक ही मसला है। इसी आधार पे मैं वो चाहे मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ लड़के थे, एक मैंने इसी पॉइंट एक ही है, इसी पे हमने 25% वालों का क्वेश्चन डाला, लेकिन बात सबके लिए एक ही है। हम उन लोगों को भी बताया कि भाई जो जवाब पंचायत अभ्यर्थियों में सचिव वाले में रहेगा सरकार इसमें भी देगी, तो बोले नहीं कि ये कर दिए। तो एक क्वेश्चन मैंने डाला है, लेकिन वो एक ही निर्णय है कार्मिक, वो कभी आप पे लागू होगा कोई होगा, उसका जो जवाब आएगा उसी संदर्भ में बात भी होगी, तो वो स्पष्ट हो जाएगा। चूंकि मैंने डाला है, लेकिन उन लोगों का बहुत आपकी तरह जिद था कि हो या न हो, कि हम लोगों को संतुष्टि हो जाएगा, उनका ये कहना था कि भाई हमारे, तो हमने एक बार तो एक डाल दिया है उनका। सर गुलाम हुसैन जी बोल रहे हैं जो बात, एक बार आप थोड़ा सा सुन लीजिए, बाद फिर आप पानी पिलाते। ठीक है, हम देखिए फिर मैंने कोई सरकार हूँ ना कोई मंत्री ना, हम आपकी ही बात सुनने आए, हम अपनी बात थोड़े सुनाने आए। मतलब जगन्नाथ महतो जी यही बोले सर कि इसमें तुम लोग साबित कर दो कि 90% अगर हमारा मूल झारखंडी है तो हम करवा देंगे। हम लोग अभी जैसे पता करने के लिए गए हैं, पहले रिजर्व है वो तो 100% झारखंडी है, और 11 जिला का अगर हम 100% माने तो उसमें से 7.69% ही मतलब बाहर के स्टूडेंट हैं। और अगर हम 11-13 को मिला करके एक साथ अगर 100% लेंगे तो 3.3% ही बाहरी होते हैं। उनको जवाब दीजिए। मतलब कि 96.3% ऐसे नागरिक हैं झारखंड के जो इस एग्जाम को पास किए हुए हैं, और बाकी 3% ऐसे हैं। लेकिन आयोग भी बोल रहे कि जो हमको डेटा मांगेगा हम तुरंत उनको सौंप देंगे, खाली हमसे मांग के तो देखे, और 2 बार डेटा वो भेज चुकी है। तो ये तो आप उन्हीं से ना कहते जो पूछ रहे थे, जो मंत्री जी कहते उन्हीं से कहते कि आप मांगिए। मतलब आपके पास अगर इस तरह का सवाल आप भी मतलब जवाब हमारे पास आएगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये नहीं है। ये सवाल जिसमें था उसमें एक एक डाटा उठा करके हम लोगों ने प्रयास किया। आप जानते हैं ये जो अभी हाई स्कूल वाला हुई, आप जान ही रहे, हाई समय से हिस्ट्री वाला उठा रहे थे, आप जान ही रहे थे, उस पर भी पूरी हुई। तो हम लोग भी जान रहे हैं वो आमतौर पे टीचर, हाई स्कूल, कॉलेज, उसमें ज़्यादा लोगों की संख्या। बाकी इसके बारे में मुझे आंकड़ा नहीं पता है, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हम लोग तो इतना जान रहे हैं सर, 81 विधानसभा में एक आदमी है सर जो पंचायत सचिव के दुख दर्द को समझ रहे हैं, और अपनी नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। और भी कई लोग करते हैं। इससे पहले कोई नहीं आया हम लोग का दर्द पूछने के लिए। नहीं ये तो सच है भाई, हमारी जो सुनेंगी सरकार न, बात उसकी नहीं है, वो जनता पसंद करेंगे। सब चीजें अपना मसला है, लेकिन बात तो होगी ही, किसी न किसी में किस फॉर्म में बात होगी वो तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाउस चल रहा है। जाहिर सी बात है, बात अगर इन चीज़ों पे नहीं होगी तो और किन चीज़ों पे बात होगी? आप ही के ऊपर सर एक विश्वास है सर, आप पूरा बात वोट देती बात जिस तरह पिछले बार उठाए होगी, लेकिन सवाल वो नहीं। इसलिए हमने कहा हर हथियार छोड़ा जाए। इसलिए जब बीच में प्रोसेस हो रही थी, कुछ लोगों से बात हो रही थी, जब इन्होंने पिछली बार ये फैसला लिया था कहीं, तो हमने कहा है कि तुरंत इस पर कोई वकील पकड़िए और तुरंत कीजिए कि जब मामला कोई न्यायालय में सुनवाई में है और वो सुनवाई पूर्ण नहीं हुई है, तो आप कैसे उस पर डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है, आप नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे थे। बल्कि मुझे लग रहा था पहला जो इनका निकला था, अभी डिटेल नहीं हमने देखा है, उसमें था कि अगर कोई मामला न्यायालय में चल रहे हो तो उसमें आप हलफनामा दे दीजिए। तो पता नहीं लोगों ने दिया कि नहीं दिया, नहीं अभी तो एक हमको लग रहा है वो आज भी लड़ाई जो है छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को करते हुए। हम लोग न्यायालय में पूरा प्रयास कर रहे हैं सर डेट लगवाने का, लेकिन हम लोग का डेट ही मेंशन नहीं हो रहा है। 23 तारीख को 4 बार हम लोग का डेट फाइनल हो जा रहा है। सुनवाई है सर, सोनी कुमारी वाला। फिर वो तो अलग मसला है, वो तो सोनी कुमारी के फैसले से आपका नहीं वो हो जाएगा, तो फिर होगा कि अब तो सारी चीज़ें हो गई है, तो अब नए तरीके से हो जाए, वो फिर मामला वहीं चलेगा। और अब तो मामला ही गौन हो गया कि सरकार ने नई नियोजन नीति ही बना ली। इसलिए अगर आपको याद होगा तो हमने कहा कि आप दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, कि यहाँ रद्द भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। तो दोनों विरोध, अगर आपको ख्याल होगा जिस दिन हुआ था हमने कहा ये गलत है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लड़ रहे हैं तो आपको रद्द नहीं करना चाहिए। आप रद्द कर दे रहे हैं यानी कि आप तो सहमत हो जा रहे हैं। तो एक ही साथ दो प्रक्रियाएं कैसे चलेगी जो दोनों एक दूसरे से विपरीत है?
सरकार को पैसा तो हमें मिली है सर, यही हम यही बात अपील हम करना चाह करेंगे। रहे हैं। बाकी नहीं सर, आपका अपील मानते हैं कि तो आप जिस तरह पिछला बार उठाते इस बार भी बोल ही रहे हैं कि बिल्कुल सर समर्थन है सर, आप ठीक है, बाकी उसमें कोई मसला नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें और एक अनशन करने से ही अगर ये चीजें होगा तो एक दिन हम भी आपके साथ बैठ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हमारे गार्जियन शुरू आए हैं सर, आप ही के गाइडलाइन के थ्रू हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर। लेकिन बस यही है हम लोग को मुद्दा को, ये चीज़ आप जरूर वहाँ पर लाइए। बहुत बोल रहा कि बैठेंगे आप लोग के साथ, उन लोग भी अगर आएगा अगला बार। चलिए ठीक है, सबको नेता दे दीजिए, ठीक है ना। लड़ाई का शुरू कर देंगे सर। ये तो सर यही होगा, जेपीएससी में लोग रद्द करके पैसा रद्द मांग रहे थे हम लोग जेपीएससी का, लेकिन रद्द कर दी पंचायत सचिव का, क्योंकि यहाँ से देख लिए कि सभी को हुआ है, पैसा मिलने वाला नहीं है, वहाँ से पैसा मिल चुका है एक्चुअली में। इनके पास कुछ ऐसा तथ्य है ही नहीं सर कि किस कंडीशन में ये काटेंगे, कोई वजह ही नहीं बता पा कोई वजह ही नहीं है इनके पास। तो ठीक है, तो हम लोग फिर उल्टा ही सरकार नहीं कर रही। किस आधार पे हम लोग का रद्द करेगा ये चीज़ हम लोग सरकार समझा देगी। ये भी सर आप थोड़ा सा सिर्फ सरकार की एक मंशा होनी चाहिए सर। ये आप भी जान रहे हैं, उनका यही कहना है, उनके हर बात का एक जवाब है कि भाई वैसे भाई हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और उसके अनुसार से जो है ये निर्णय है कि हम आधी नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं, कि बाकी शेड्यूल एरिया में नहीं और गैर शेड्यूल एरिया में। और उनका कहना है कि वो जो उन्होंने फार्मूला दिया वो मायने नहीं है, वो परीक्षा के नियमों के साथ दूषित करना होगा और फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, इसलिए हम फिर से नया करेंगे। तो आप जान ही रहे हैं उनका क्या जवाब, कितनी चीजें हुई। यहाँ सारे लोग हैं, पंचायत सचिव वाले कल से लोग बहुत संख्या में आए। कम से कम 12 ज्यादा संख्या में थे। नहीं, वो संख्या से नहीं पूछ रहे हैं करे कि आप लोगों ने सारे लोगों सूची में। दिन भर भूखे प्यासे खड़ी थी तो क्या कर, लेडीज लोग निकल गई। 5 साल के बाद आता है सर, प्रक्रिया को रद्द कर दे, फिर से एग्जाम को तैयारी कीजिए, तो वो रिदम नहीं रहता, तो किस तरह से करेंगे सर? उसकी तो जड़ें बहुत गहरी हैं। वही चीज़ है ना। हम कल भी कह रहे थे जब इसमें ये था कि जब कोई नीति, विधानसभा नीति और नियमावली गंभीर होनी चाहिए। वो नीति नियमावली बनाने में न रघुवर दास गंभीर हुए, जिसकी वजह हुई टूट गया, और अभी भी ये नियोजन नीति बनाए हैं। आप नहीं देख रहे हैं अभी कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप बना रहे हैं नियुक्ति कीजिए, लेकिन आप लिख दीजिए अंतिम नियुक्ति जो है कोर्ट से होगा। संख्या भले ही कम, अभी आप जरा सोच लीजिए अभी भी नीतियों में क्या है। वो जरूर कोई एक बाहर चला जाएगा कि भाई अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई लड़का अगर बिहार से या बंगाल से इंटर कर लिया, फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ तो नहीं भर सकता है, लेकिन वो बिहार और बंगाल में भी नहीं भर सकता है। तब एक राज्य के नागरिक होने के नाते अगर वो किन्हीं भी राज्यों में चतुर्थ श्रेणी में भर नहीं सकता है, तो उसके अधिक नौकरी होना ना होना अलग बात है, लेकिन फॉर्म ही नहीं भर सकता है। तो कल को तो ये भी नियुक्तियां तो निशाने में आ जाएंगी। तो हमारे क्वेश्चन इसी पे था कि कम से कम इस राज्य के जो मूलवासी हैं, खतियानधारी हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी धर्म के हों, वो कहीं से भी मैट्रिक इंटर किया हो, उसको कम से कम अपना जो डोमिसाइल राज्य है वहाँ तो उसको भरने का मौका मिलना ही चाहिए। महाधिवक्ता पैसा क्या चीज का लेता है सर? हम लोग ये को समझ करते में आ हुए रहा है कि ये गलत है, वो किससे सलाह तो देता आपको है? देखिएगा पिछली बार हमारा इस पे ये क्वेश्चन का सवाल वो नहीं है। लोगों ने इसलिए है अक्सर, हाँ हम लोग जब रोज राजनीति करते हैं या लोग करते हैं तो लोग बहुत संख्या के बल पे चलते हैं कि भाई ठीक है वो हो सकता है बहुत 4 या 5 लड़के भी मान ले उस पे इस पे करते हुए, लेकिन कल को वो कोई न्यायालय जाएगा, कोर्ट चला जाएगा, तो वहाँ तो एक सिंगल आदमी भी जाएगा तो वो सर, इसकी वजह से अगर प्रक्रिया रुक गई तो लोग सोच रहे नुकसान तो उन सबका भी हो जाएगा ना, जिनको मान लीजिए फिर नियुक्तियां हो गई। इसी सोनी कुमारी की तरह कल कोई मुन्ना कुमार जो है ये कर देगा प्रकरण और फिर सारी नियुक्तियां रुक जाएगी। तो इसीलिए हम जो बार बार कहते हैं कि भाई नीति बनाने के में, पॉलिसी में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। आपको सारे राय सुझाव ले लिए जाने चाहिए। हम लोग डिजिटल कैंपेन भी चलाए थे ट्विटर इस लिहाज से सब पता चलता है सरकार तो नौकरी देना नहीं चाहती है। वो तो चलिए तो अब शुरू कीजिए, नहीं तो मुझे प्यास लग रही है और मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि ये पानी नहीं है। आप आगे बढ़ जाइए, प्यास आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। आप बीच
ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारी चीज़ों में हो नियुक्ति होनी ही चाहिए। नियुक्तियाँ तभी होंगी जब बहालियाँ, हम सब लोगों को, इसलिए कई बार हम लोग हैं कि अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, कभी कोई पंचायत, कभी कोई उत्पाद सिंचाई, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि सबको जोड़ करके लड़ाई लड़ी जाए। नियुक्तियाँ हो, विज्ञापन निकले, तभी आपका हो, हमारा हो, तमाम युवाओं का जो है वो रास्ता निकलेगा करते हुए करते हुए। महिला वो अधिकार के हक की बात हो बिल्कुल, रही है। वो तो होनी चाहिए, शिक्षकों में भी है, और अभी तो वो चेंज नहीं हुआ है नियम, तो जब भी नियुक्तियाँ निकलेगी तो वही होगी। ठीक है, और कोई अनशन में है क्या अभी? बस तो ही ना, ये लोग भी हैं तो दीजिए। आइए, आप पिलाइए। बोलें जी, आ जाइए। और इंट्रोडक्शन में हाँ तो लीजिए, क्लास नहीं है, एक लीजिए, पकड़िए। और एक और अरे गिलास हम बात सर हम लोग के लिए प्लीज। ना बात आदमी है कल हम आपका कहीं स्क्रॉल कर रहे थे तो सनी के साथ अनशन तोड़ से नारा बाजी करिए और उसके बाद फिर अभी अपना मैं जानकारी हमको थी, हम तो कल ही पहुँचे रांची लेकिन सच में हमारे पास में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी, हमको लगा था कि नियुक्तियाँ अभी नहीं कर, तब तक जो है टाले रहेंगे, और अभी बजट सत्र है तो उससे पहले ना करें। तो मुझे लगा कि चलिए अच्छा, मार्च में एक बार फिर से जोर लगाया जाएगा। इसीलिए जो सरकार इसमें कि नीति बनते समय अगर कोई गड़बड़ी तो वो काफ़ी परेशानी और केवल ये त्रुटि नहीं लगती, तो इंटेंशन लगता है कि सरकार का इंटेंशन ही नहीं है। मैंने कहा ही कि सरकार, आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी है। सरकार का काम होता है, अगर कोई कानूनी तकनीकी बाधा हुई है तो उस बाधा को दूर करना, उस प्रयास को करना, राज्य के नौजवानों को रोजगार देना। लेकिन उस बाधा, अगर कोई छोटी सी बाधा है और सरकार उसको बड़ी बाधा बना दे, तो समझ लीजिए कि हमने कहा इसलिए कर रहे हैं कि निशान है कि ये नियुक्तियों वर्ष में ये नियुक्तियां हो गई, और कोई नियुक्ति अगर शुरुआती प्रक्रिया में रहती तो एक हद तक चलिए अभी की फॉर्म ही भराया है, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। पंचायत सचिवों की नियुक्ति ऐसी है जहां वो प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी और अब लोग नियुक्ति पत्र लेने के इंतजार में थे, और खुद जब परीक्षा लेने वाली संस्था ने, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि परिणाम निकाला जा सकता है और इससे कोई न्यायालय का आदेश भी प्रभावित नहीं होगा, और ये जो गैर अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिले की नियुक्ति हैं वह भी चीज़ें हैं, अगर वो विकल्प ऑप्शन दे रहा है तब उसको मानना चाहिए था। मैंने सत्र में सवाल उठाया था, तब भी सरकार ये नहीं बता पाई कि जेसी ने जो दिया है विकल्प वो कैसे जो है वो गलत है। उस समय भी कोई नहीं बताया, उसमें बताते कि भाई ये गलत है तो हम मानते हैं, उस पर बहस होती। तो ये सारी चीजें जो है नहीं हुई, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी चीजों में करना तो ये निराश करता। ये 6 परीक्षाएं महज इसलिए कि वो प्रक्रिया पहले हुई थी, तो सरकार का काम है रास्ता निकालना।
बंद रास्ते को भी खोलना, खुले हुए रास्ते को भी बंद कर देना। तो पंचायत सचिवों की बहाली जिस तरीके से रद्द की गई, वो इसमें हम तो यही कहेंगे कि जो भी विकल्प निकल सकते थे उस विकल्पों को भी सरकार ने बंद कर दिया। ये दुखद है, ये गलत है। जिस रोजगार की संभावना के साथ, जिस नियुक्ति के साथ राज्य के लोगों ने रघुवर साहब भाजपा सरकार को विदा किया था, ये उनके उम्मीदों में पानी फिरना है। अभी तक सर मतलब कि ऑफिशियली इसको रद्द करने का कोई आदेश नहीं आया आयोग से। तो फिर आप लोग कह रहे हैं, हमको तो इसलिए हमने कहा कि अभी तक हम भी जान रहे थे, हमको लगा इधर निकला हुआ है। ऑफिशियल वो भी लीगल पॉइंट को देख रहे हैं सर। वही कह रहे हैं हम तो, मैं तो यही बात तो आप लोगों को कह रहा हूँ, जिसने हमने नोटिफिकेशन देखा कि उसमें ये है, तो अभी आप